नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में कुछ अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि कल क्या कुछ हुआ था। बेल्ट्रॉन जीएम से क्या बात हुई और बेल्ट्रॉन के जीएम ने क्या बताया। बेल्ट्रॉन के जीएम से बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों ने क्या क्या सवाल किए, इसके बारे में जानेंगे। और सीएम वहां जाने से क्यों रोका गया, इसके बारे में भी जानेंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा कैसा बिहेव किया गया और सीएम सचिवालय से क्या कुछ कहा गया और आगे हम लोग को क्या करना है। इन सारी बिंदुओं पर हम बारी बारी से बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में पूरी ध्यान से देखें और सुने। तो चलिए सभी बिंदुओं पर हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बेल्ट्रॉन जीएम से क्या क्या बातचीत हुई। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग कल यानी 21/5/2025 को बेल्ट्रॉन भवन गए थे। वहां जाने के बाद गेट को बंद कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की। उसके बाद पुलिस प्रशासन आए और हम लोगों से बात किए। हम लोगों ने उनको सारी बात बताई। उसके बाद इन्होंने बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से बात किए। उसके बाद 5 लोगों को अंदर बुलाने का आदेश आया, तो 5 लोग अंदर गए और अपना मुद्दा को रखे पूरी सबूत के साथ। लेकिन बेल्ट्रॉन के जो जीएम यानी जनरल मैनेजर ने सभी मुद्दों को गलत बताया और बोला कि किसी का नंबर या टाइपिंग या सीबीटी में कटौती नहीं की गई है और न ही कोई नॉर्मलाइजेशन किया गया है। हम लोग अपने जगह पर सही हैं, आप लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। हमें जितना सीट था उतना हमने ले लिया। फिर अगले साल वैकेंसी आएगी, तो फिर हम लोगों ने पूछा कि क्वालिफाई क्यों किए। जीएम सर ने बताया, मेरे पास जितना सीट था हम ले लिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने पूछा, आप इंग्लिश टाइपिंग वाले का रिजल्ट क्यों नहीं दिए। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को देखकर फॉर्म डालना चाहिए। जो बोला गया था कि हिंदी पर पैनल बनेगा, तो आप लोग इंग्लिश से फॉर्म क्यों डालें। आप लोग को देखकर और समझकर फॉर्म डालना चाहिए। फिर हम लोगों ने सवाल किया, तो आप इंग्लिश का ऑप्शन क्यों दिए। तो उन्होंने बताया, अब कुछ नहीं होगा, आप लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट केस किए हैं, तो वहीं जाइए। आप लोगों ने डीएम के जो शिकायत किए हैं, तो उसका जवाब हमें कैसे देना है वो हम समझ लेंगे। फिर हम लोगों ने पूछा, आरटीआई का रिप्लाई क्यों नहीं दिया गया, अभी तक टाइम ओवर हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि हम कब और कैसे जवाब देना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कब जवाब देना है। देखिए, ये जो बातचीत हुई, ये बेल्ट्रॉन के जीएम और बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के बीच जो बात हुई उसके बारे में मैं बताया हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले मुद्दों पर। हमें सीएम आवास जाने से क्यों रोका गया। तो आपको हम बता दें, जब हम लोग बेल्ट्रॉन भवन से सीधा सीएम आवास की तरफ बढ़े, तो पटेल चौक के पास पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया और बोला गया कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर इससे आगे बढ़े, अगर इससे आगे बढ़ने की कोशिश की, तो हम आप लोगों को डंडे से मारकर भगा देंगे। उसके बाद हम लोग वहीं डटे रहें और उनसे सारी बात बताई कि हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने इस चीज को समझा। इतने में एसडीएम डॉक्टर अनु कुमारी मौके पर आ गई और वहां से पूरी तरह साफ तरीके से वहां से पीछे हटने और मूव करने के लिए कहने लगी। फिर हम लोग वहीं डटे रहे, उनसे सारी समस्या को बताए। उन्होंने बोले कि ये वीआईपी एरिया है
आप लोग इतने संख्या में नहीं जा सकते, किसी भी परिस्थिति में आप लोग को परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आप लोग नहीं गए तो सभी पर FIR करूंगी और यहाँ से डंडे से मारकर भगा देंगे। तो हम लोगों ने कहा ये VIP एरिया हम लोग के वोट से बना है और हम लोग एक एक वोट दिए हैं तो CM और ये मंत्री बने हैं, तो हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है, हम लोगों को जाने दिया जाए। फिर भी हम लोग वहां डटे रहे, बहुत देर तक तू मैं होती रही। हम लोगों ने SDM मैम से रिक्वेस्ट की कि मैम आप अगर इतने लोग को जाने का परमिशन नहीं दे सकते हैं तो 5 आदमी को ले जाकर CM महोदय से मिलवा दीजिए ताकि हम अपनी बात रख सके। तो उन्होंने इस बात को समझे और 5 लोगों को जाने का आदेश दिए। उसके बाद एक पुलिस के अधिकारी ने 5 लोगों को लेकर CM सचिवालय गए और वहां जाकर सभी मुद्दों को रखा गया। CM सचिवालय के अधिकारियों ने लगभग 1 घंटे तक पूरी बात को सुने और समझे और बोले गड़बड़ी तो हुई है, इसकी जांच होगी और हम इसकी सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे और आप लोग अपना नंबर दे दीजिए, आप लोग को CM सर से मिलने का डेट बता दिया जाएगा और पेट्रोन को दिए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ही काम करना होगा जिस तरह से 2019 में किया गया था। आप लोग निश्चिंत रहें। ये मुख्यमंत्री के सचिवालय के अधिकारियों के द्वारा बताया गया, जो अभी हमने बताया ये मुख्यमंत्री के सचिवालय से बताया गया है और हम लोग को आश्वासन मिला है कि बेल्ट्रॉन को जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके अनुसार ही काम करना होगा और जरूरत पड़ेगा तो उसे बुला करके पूछा जाएगा। और हम लोग के जो जितने साथी गए थे मिलने 5, उनका नंबर लिया गया और उनको समय दिया जाएगा और CM सर से मिलाया जाएगा। तो हम लोगों को एक आशा की किरण जगी है कि हमें कम से कम CM सर से मिलने का अवसर मिला और अपना समस्या रखने का अवसर मिला और मैं उस पुलिस अधिकारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हम पूरे बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमको CM सचिवालय से मिलवाने का काम किए और हमें अच्छा रास्ता दिखाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक आप लोग बने रहें। ADB सॉल्यूशन 2.0 की रिपोर्ट से अखिलेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।